था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे सके। लेकिन समय के साथ वह यह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे अपने सपनों को साकार करे। उसके पास न तो कोई ठोस योजना थी और न ही समय का सही उपयोग करने की आदत। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसका नजरिया बदल दिया। गांव के कच्चे रास्तों पर चलते हुए तिलक अक्सर खुद से बातें करता। उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। उसके पिता एक किसान थे जो दिन रात मेहनत करते, लेकिन परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। तिलक यह देखता और सोचता, क्या मैं भी ऐसा ही जीवन जीऊंगा? क्या मेरे सपने कभी पूरे होंगे? एक दिन जब तिलक खेत में काम कर रहा था, गांव के स्कूल के हेडमास्टर राम प्रसाद जी वहां से गुजरे। उन्होंने तिलक की लगन और जिज्ञासा को पहचाना और उसे सलाह दी, तिलक, अगर तुम अपने समय का सही उपयोग करना सीख जाओ तो तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। समय ही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। तिलक के लिए यह बात नई थी। उसने हेडमास्टर जी से पूछा, सर, समय का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है? राम प्रसाद जी मुस्कुराए और बोले, इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा दूंगा। क्या तुम तैयार हो? अगले दिन राम प्रसाद जी ने तिलक को एक नोटबुक दी और कहा, इसमें हर घंटे का हिसाब लिखना। जो भी काम करो उसे नोट करो और हफ्ते भर बाद मुझे यह नोटबुक दिखाना। तिलक ने इस काम को हल्के में लिया और नोटबुक में बस 2-3 दिन तक ही कुछ लिखा। जब एक हफ्ता पूरा हुआ तो राम प्रसाद जी ने पूछा, क्या तुम्हारे पास समय का हिसाब है? तिलक झेंप गया और बोला, सर, मैं भूल गया। सर, मैं भूल गया। राम प्रसाद जी ने गहरी सांस ली और कहा, यही तुम्हारी पहली समस्या है। तिलक, तुम अपने समय को गंभीरता से नहीं ले रहे। तिलक ने इस बार ठान लिया कि वह अपने दिन भर के कामों का हिसाब रखेगा। उसने अगले हफ्ते से हर दिन नोटबुक में अपने कार्यों को दर्ज करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसका काफी समय बेकार की बातों में जा रहा है। हेडमास्टर जी ने जब दोबारा उसकी नोटबुक देखी तो कहा, अब तुमने अपनी पहली गलती को पहचान लिया है। अब समय प्रबंधन का दूसरा चरण शुरू होगा। राम प्रसाद जी ने तिलक को एक चार्ट बनाना सिखाया जिसमें उसने अपने कामों को प्राथमिकता के अनुसार बांटना शुरू किया। तिलक का एक सपना था कि वह अपने गांव में एक छोटा व्यवसाय शुरू करे जिससे लोगों को रोजगार मिले और गांव का विकास हो। लेकिन उसके पास पूंजी नहीं थी। राम प्रसाद जी ने उसे सुझाव दिया, अगर तुम अपने समय का सही उपयोग करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी बचत भी होगी और तुम्हारे सपने भी पूरे होंगे। तिलक ने छोटे छोटे काम शुरू किए, जैसे खेतों में ज्यादा समय देकर पैदावार बढ़ाना, शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना और अपने समय का सही उपयोग करना। हर दिन एक जैसा नहीं था। कई बार तिलक हताश हो जाता। उसे लगता कि इतनी मेहनत का क्या फायदा। लेकिन राम प्रसाद जी हमेशा उसे याद दिलाते, धैर्य रखो तिलक, समय सब कुछ बदल देगा अगर तुम उसके साथ चलोगे। राम प्रसाद जी की सलाह पर तिलक ने अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाना शुरू किया। अब वह हर दिन सुबह जल्दी उठता, अपने कामों को प्राथमिकता के अनुसार विभाजित करता और पूरे दिन का लेखा जोखा अपनी नोटबुक में लिखता। उसने महसूस किया कि छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने से बड़ा बदलाव संभव है। एक दिन उसने राम प्रसाद जी से कहा, सर, मैंने अपनी दिनचर्या में सुधार तो कर लिया है, लेकिन फिर भी मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं अपना व्यवसाय शुरू कर सकूं। राम प्रसाद जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धैर्य रखो तिलक, समय और सही रणनीति ही तुम्हारी असली पूंजी है। पहले अपने कौशल को निखारो। गांव में एक कृषि मेले का आयोजन हुआ। तिलक ने सोचा कि यह उसके लिए सीखने का अच्छा अवसर हो सकता है। उसने राम प्रसाद जी से सलाह ली और मेला देखने चला गया। वहां उसने देखा कि कई किसान अपने उत्पाद बेच रहे थे और कुछ लोग नई नई तकनीकों की जानकारी दे रहे थे। तिलक ने एक बूढ़े किसान से बात की जो जैविक खेती के बारे में जानकारी दे रहे थे। किसान ने कहा, अगर तुम अपने खेत में जैविक तरीके अपनाओगे तो तुम्हारी पैदावार बढ़ सकती है और बाजार में अच्छी कीमत भी मिलेगी। तिलक ने इस बात को गंभीरता से लिया और वापस आकर अपने खेत में जैविक खाद और बीजों का इस्तेमाल करना शुरू किया। कुछ महीनों की मेहनत के बाद तिलक की फसल अच्छी हुई। उसने गांव के बाजार में अपनी उपज बेची और उम्मीद से ज्यादा मुनाफा कमाया। यह उसकी पहली सफलता थी। उसने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाया और
ती पैसे से गांव के बच्चों के लिए एक छोटा पुस्तकालय खोलने का निर्णय लिया। राम प्रसाद जी ने उसकी इस पहल की सराहना की और कहा, तिलक, यह तुम्हारी सफलता की शुरुआत है, लेकिन याद रखना, समय प्रबंधन केवल काम के लिए नहीं बल्कि समाज की सेवा के लिए भी जरूरी है। तिलक की सफलता ने गांव के अन्य युवाओं को भी प्रेरित किया, लेकिन इसके साथ ही नई चुनौतियां भी सामने आईं। कुछ लोगों ने उसकी आलोचना शुरू कर दी और कहा कि वह दिखावा कर रहा है। तिलक को यह बात बुरी लगी, लेकिन रामप्रसाद जी ने उसे समझाया, जो लोग कुछ नहीं करते वे हमेशा दूसरों की आलोचना करते हैं। तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तिलक ने अपनी ऊर्जा नकारात्मक बातों पर लगाने के बजाय अपने काम को और बेहतर करने में लगाई। उसने इंटरनेट के माध्यम से नई तकनीकों के बारे में पढ़ना शुरू किया और अपने ज्ञान को बढ़ाया। अब तिलक का लक्ष्य था कि वह अपने गांव में एक छोटा प्रोसेसिंग यूनिट लगाए, जहां किसान अपनी उपज को प्रसंस्कृत कर सकें और ज्यादा मुनाफा कमा सकें। लेकिन इसके लिए उसे बड़े निवेश की जरूरत थी। उसने गांव के कुछ लोगों से सहयोग मांगा, लेकिन शुरुआत में किसी ने उसकी मदद नहीं की। फिर भी तिलक ने हार नहीं मानी। उसने छोटे स्तर पर काम शुरू किया और अपनी बचत से एक छोटा यूनिट लगाया। धीरे धीरे जब लोगों ने उसकी मेहनत और सफलता को देखा, तो वे भी उसके साथ जुड़ने लगे। तिलक ने महसूस किया कि समय प्रबंधन केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं बल्कि सामूहिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। उसने गांव के युवाओं को रोजगार देने के लिए अपने यूनिट में काम पर रखा और उन्हें भी समय का महत्व समझाया। वह हर हफ्ते एक बैठक आयोजित करता, जिसमें वह समय प्रबंधन और उत्पादकता के बारे में बातें करता। धीरे धीरे गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और लोग तिलक के प्रयासों की सराहना करने लगे। एक दिन जिला अधिकारी गांव के दौरे पर आए और उन्होंने तिलक के काम को देखा। उन्होंने तिलक को एक समारोह में सम्मानित किया और कहा, तिलक जैसे युवा ही हमारे देश का भविष्य हैं। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि अगर समय का सही उपयोग किया जाए तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। तिलक की आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग लाई है, लेकिन उसके मन में एक और बड़ा सपना था, अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाना। एक दिन जिला अधिकारी गांव के दौरे पर आए और उन्होंने तिलक के काम को देखा। उन्होंने तिलक को एक समारोह में सम्मानित किया और कहा, तिलक जैसे युवा ही हमारे देश का भविष्य हैं। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि अगर समय का सही उपयोग किया जाए तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। तिलक की आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग लाई है, लेकिन उसके मन में एक और बड़ा सपना था, अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाना। तिलक ने कहा, हमारा गांव बदल सकता है अगर हम सब मिलकर काम करें। हमें अपनी सोच बदलनी होगी और समय का सही उपयोग करना होगा। कुछ लोगों ने उसका समर्थन किया तो कुछ ने इसे एक असंभव सपना कहा, लेकिन तिलक ने हार नहीं मानी। उसने रामप्रसाद जी की सलाह ली और काम को छोटे छोटे चरणों में विभाजित किया। पहला कदम था गांव की सफाई। तिलक ने युवाओं की एक टीम बनाई और हर रविवार गांव की गलियों की सफाई शुरू की। उसने स्वयंसेवी संगठन से संपर्क किया और कूड़ा प्रबंधन की ट्रेनिंग ली। धीरे धीरे गांव के लोग इस अभियान से जुड़ने लगे। गांव की साफ सफाई से लोग प्रभावित हुए और यह अभियान एक आंदोलन में बदल गया। जिला प्रशासन ने भी तिलक की पहल की तारीफ की और उसे कुछ फंड देने का वादा किया। अगला कदम था शिक्षा का प्रसार। तिलक ने गांव के पुराने स्कूल को फिर से सक्रिय करने की ठानी। उसने अपने प्रोसेसिंग यूनिट के मुनाफे का एक हिस्सा स्कूल के लिए दान किया और रामप्रसाद जी के साथ मिलकर शिक्षकों की नियुक्ति करवाई। अब गांव के बच्चे भी पढ़ाई में रुचि लेने लगे। तिलक ने शाम को एक लाइब्रेरी भी खोली, जहां बच्चे और युवा नई किताबें पढ़ सकते थे। वह खुद भी समय समय पर गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा और उन्हें समय प्रबंधन का महत्व समझाने की कोशिश करता। तिलक को एहसास हुआ कि गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की भी कमी है। उसने एक मोबाइल मेडिकल वैन की व्यवस्था की, जो महीने में 2 बार गांव में आकर मुफ्त चिकित्सा सेवाएं देती। इसके लिए उसने जिले के स्वास्थ्य विभाग से सहयोग मांगा और अपनी बचत से भी मदद की। तिलक का सबसे बड़ा सपना था कि गांव के हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाया जाए। उसने महिलाओं के लिए सिलाई और कढ़ाई के प्रशिक्षण केंद्र खोले, साथ ही युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया। उसने गांव में एक सहकारी समिति बनाई, जहां लोग मिलकर अपने उत्पाद बेच सकते थे। तिलक की ये सारी पहलें धीरे धीरे रंग लाने लगीं।
गांव में बेरोजगारी कम हो रही थी और लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही थी। अब गांव के लोग तिलक को एक नेता के रूप में देखने लगे थे, लेकिन तिलक ने हमेशा कहा, मैं केवल एक मार्गदर्शक हूँ। असली बदलाव तब आता है जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझता है और समय का सही उपयोग करता है। गांव में अब हर दिन एक नई ऊर्जा का माहौल रहता। लोग अपने समय का सही उपयोग करने लगे थे। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते और सामूहिक रूप से गांव के विकास में योगदान देते। कुछ समय बाद राज्य सरकार ने तिलक के गांव को आदर्श गांव के रूप में चुना। एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया, जहां तिलक को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। तिलक ने अपने संबोधन में कहा, यह सफलता मेरी नहीं, पूरे गांव की है। हमने यह सीखा है कि समय सबसे बड़ा संसाधन है। अगर हम इसका सही उपयोग करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तिलक की कहानी अब सिर्फ उसके गांव तक सीमित नहीं रही। आसपास के गांवों के लोग भी उससे मिलने आते और उसके अनुभव से सीखने की कोशिश करते। तिलक ने एक छोटे से संगठन की स्थापना की जो युवाओं को समय प्रबंधन और स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देता। उसने यह सुनिश्चित किया कि उसकी कहानी नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बने। वह हमेशा कहता, सपने देखो, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए अपने समय का सम्मान करो। तिलक की कहानी एक साधारण युवक की असाधारण सफलता की कहानी है, जो यह साबित करती है कि सही समय पर सही कदम उठाना ही सफलता की कुंजी है। समय प्रबंधन, अनुशासन और सामूहिक प्रयास से बड़े से तिलक के सफर से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर हम अपने समय का सही उपयोग करें और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। गांव को आदर्श गांव घोषित किए जाने के बाद तिलक की कहानी पूरे राज्य में चर्चित हो गई। कई सामाजिक संगठनों और सरकारी विभागों ने तिलक से संपर्क किया। एक दिन तिलक को राजधानी में एक राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण मिला, जहां देश भर के समाजसेवी और युवा नेता अपने विचार साझा करने वाले थे। तिलक ने पहली बार गांव के बाहर किसी बड़े मंच पर जाने की सोची। उसे एक अजीब सी घबराहट हो रही थी, लेकिन रामप्रसाद जी ने उसे प्रेरित किया। यह तुम्हारे लिए बड़ा मौका है तिलक, तुम्हारी कहानी और अनुभव देश के अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। सम्मेलन का माहौल बिल्कुल अलग था। बड़ी बड़ी हस्तियां अपने अपने क्षेत्रों में किए गए कार्यों पर बोल रही थीं। जब तिलक की बारी आई तो उसने विनम्रता से मंच पर कदम रखा और अपनी यात्रा की शुरुआत से लेकर आदर्श गांव बनाने तक का अनुभव साझा किया। उसने खास तौर पर समय प्रबंधन और सामूहिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। उसने कहा, अगर हम अपने दिन के हर घंटे का सही उपयोग करें और दूसरों के साथ मिलकर काम करें तो कोई भी बदलाव असंभव नहीं है। मैंने इसे अपने गांव में करके देखा है। तिलक का भाषण सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसके विचारों ने लोगों का दिल जीत लिया। कई युवा उसके पास आकर प्रेरणा लेने लगे। सम्मेलन के बाद तिलक को सरकार की एक युवा नेतृत्व योजना का हिस्सा बनने का प्रस्ताव मिला। इस योजना के तहत उसे देश के अन्य पिछड़े गांवों में जाकर वहां के युवाओं को समय प्रबंधन और सामुदायिक विकास के गुर सिखाने थे। तिलक ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसने महसूस किया कि यह मौका उसके लिए सिर्फ अपने गांव तक सीमित न रहकर देश भर में बदलाव लाने का एक जरिया था। नई जिम्मेदारी के साथ नई चुनौतियां भी आईं। तिलक जिन गांवों में गया वहां के लोग बदलाव के लिए तैयार नहीं थे। कई बार उसका मजाक उड़ाया गया और उसकी योजनाओं को ठुकरा दिया गया। एक दिन निराश होकर उसने रामप्रसाद जी को फोन किया और कहा, सर, लोग मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं क्या करूं? रामप्रसाद जी ने समझाया, तिलक, हर जगह हालात अलग होते हैं। बदलाव लाने के लिए धैर्य चाहिए। तुमने अपने गांव में भी एक दिन में सफलता नहीं पाई थी। हर असफलता से कुछ सीखो और फिर से कोशिश करो। तिलक ने हार मानने के बजाय अपनी रणनीति बदली। उसने हर गांव के बुजुर्गों और युवाओं से अलग अलग मिलकर उनकी समस्याओं को समझा और फिर उनके हिसाब से योजनाएं बनाईं। तिलक ने समुदाय आधारित समय प्रबंधन मॉडल तैयार किया, जिसमें हर गांव को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार समय का सही उपयोग करने की योजना दी जाती थी। उसने इसे छोटे छोटे कार्यों में बांटा ताकि लोग आसानी से इसे अपना सकें। धीरे धीरे तिलक के प्रयास सफल होने लगे। जिन गांवों में वह गया था
वहां के लोग अब उसके मॉडल को अपनाने लगे थे। खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव दिखने लगे। तिलक की इस पहल को सरकार ने भी सराहा। 1 साल बाद उसे राष्ट्रपति द्वारा युवा समाज सुधारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह तिलक के लिए गर्व का क्षण था, लेकिन उसने विनम्रता से कहा, यह पुरस्कार उन सभी लोगों का है जिन्होंने समय का सही उपयोग करना सीखा और अपने गांव को बेहतर बनाया। तिलक की कहानी अब देश की सीमाओं से बाहर भी पहुंच गई। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने उसे समुदाय विकास और समय प्रबंधन पर एक सम्मेलन में बोलने के लिए आमंत्रित किया। यह तिलक के लिए एक और बड़ा अवसर था। उसने विदेश में जाकर अपने अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे भारत के छोटे छोटे गांवों में भी समय प्रबंधन और सामुदायिक प्रयासों से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। सम्मेलन के बाद तिलक वापस अपने गांव आया। उसने देखा कि अब गांव के हर व्यक्ति में आत्मविश्वास और ऊर्जा थी। उसने गांव के चौराहे पर एक बोर्ड लगवाया जिस पर लिखा था, हर व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं, फर्क केवल इतना है कि कौन उनका कितना सही उपयोग करता है।